तो आईवीएफ की आपको जरूरत है या नहीं, इसको देखने के लिए आईवीएफ दो इंडिकेशन है, एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन, एक रिलेटिव इंडिकेशन। एब्सोल्यूट मतलब जहां और कोई चारा है ही नहीं, चाहे उसमें आपकी उम्र 20 साल 25 साल क्यों ना हो, आपको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। ऐसे इंडिकेशन होते हैं अगर नलियां दोनों बंद ही हैं और हम लैप्रोस्कोपी तक भी करके देख चुके हैं कि और कोई उपाय नहीं है, तो नलियां अगर दोनों बंद हैं तो सिवाय आईवीएफ के कोई और उपाय नहीं है। इस डिसीजन को लेने में टाइम मत लगाइए और जल्दी से जल्दी आगे बढ़िए। सेकंड, अगर हस्बैंड की स्पर्म काउंट 0 है, अगर स्पर्म काउंट 0 है और टेस्टिस में से टेजा करके हम देख चुके हैं कि स्पर्म है, तो उस केस में सिवाय आईवीएफ फिक्सी के कोई और उपाय नहीं है। टेस्टिस से जो स्पर्म निकाले जाते हैं उनसे आप आईयूआई वगैरह नहीं करा सकते और आपको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। ये आपका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट इंडिकेशन है जहां आईवीएफ के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। तीसरा इंडिकेशन है अगर हस्बैंड की स्पर्म काउंट बहुत ही लो है, बहुत ही लो मतलब लेस देन 5 मिलियन पर ml या बहुत खराब स्पर्म्स हैं, मोटिलिटी बहुत कम है, तो वो भी एक एब्सोल्यूट सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन है जहां आईयूआई या नेचुरल ट्राई का कोई फायदा नहीं होता। ये तीसरा इंडिकेशन है जहां स्पर्म काउंट बहुत ही खराब है। इसके अलावा इंडिकेशन हो सकता है अगर आपके एग है ही नहीं, किसी भी वजह से अंडे खत्म है, या तो एज ज्यादा हो गई है या पहले से ही खत्म है, तो उस केस में सिर्फ डोनर एग लेके बच्चा कराने के अलावा कोई उपाय नहीं होता। और डोनर एग लेने का मतलब है कि बच्चा हमें बाहर बनाना है, दैट मीन्स हमें आईवीएफ ही करना पड़ेगा। और कुछ इंडिकेशन होते हैं जहां बच्चेदानी इस हद तक खराब है या है ही नहीं, मान लो जन्म से बच्चेदानी ही नहीं है या बच्चेदानी इस हद तक खराब है कि उस बच्चेदानी में बच्चा नहीं ठहर सकता, तो उस केस में आपको सरोगेसी की जरूरत हो सकती है और वो भी एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन हो सकता है आईवीएफ का। ठीक है, तो आप ये देखिए कि क्या आप उनमें से किसी तरह की कैटेगरी में बिलोंग तो नहीं करते, कहीं आपकी दोनों नलियां बंद तो नहीं है, कहीं हस्बैंड के स्पर्म काउंट बहुत ही पुअर तो नहीं है, या 0 तो नहीं है और टेस्टिस में से स्पर्म लेने पड़ रहे हैं, एग्स खत्म तो नहीं है, या यूट्रस की कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंडिकेशन होते हैं जो रिलेटिव इंडिकेशन होते हैं जहां आईवीएफ के अलावा भी हम बहुत कुछ और इलाज पहले ट्राई करते हैं, लेकिन अगर वो सारे इलाज फेल हो चुके हैं, सपोज आईयूआई कर चुके हैं, नॉर्मल ट्राई कर चुके हैं, मतलब सारा ट्रायल दिया जा चुका है शॉर्ट ऑफ आईवीएफ, तो उस केस में भी फिर आईवीएफ जल्दी करना चाहिए और उम्र नहीं निकालनी चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप आईवीएफ प्रिपरेशन का। फर्स्ट वी हैव टू बी श्योर कि यस हमें आईवीएफ करना है। सेकेंड डिसीजन हमारा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो ये है कि हम किस सेंटर पे कराएं। सो आई वुड से सिलेक्शन ऑफ सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हमने पूरा वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है। बाकी मोटा मोटा मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आपको 2-3 चीजें देखनी है। नंबर 1, डॉक्टर के साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है, डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं, और आपकी मतलब आपको उनके ऊपर ट्रस्ट आ रहा है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ओवरऑल सेंटर की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है, तो सेंटर अच्छा है कि नहीं, उनके पास सब लेटेस्ट फैसिलिटीज हैं कि नहीं, सारी लेटेस्ट मशीनरीज फॉर आईवीएफ लैब में एम्ब्रियो कल्चर के लिए है कि नहीं। और तीसरा, एम्ब्रियोलॉजिस्ट की इन हाउस अवेलेबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहां एम्ब्रियोलॉजिस्ट बाहर से आते हैं, केवल उन्हीं 2-3 दिनों के लिए आते हैं, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होने की संभावना होती है। तो इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमारे कैसे हैं, बस आधा रोल इसमें बच्चा बनाने में एम्ब्रियोलॉजिस्ट का है। तो इन तीनों चीजों को देखते हुए आपको सेंटर को सेलेक्ट करना है। ये है आपका दूसरा स्टेप आपकी आईवीएफ प्रिपरेशन का, जो कि बहुत बड़ा स्टेप है। देन आईवीएफ अब डिसाइड ही हो गया है। नंबर 2, आपने डॉक्टर या आपने सेंटर भी डिसाइड कर लिया है। आप अपने लेवल पे आईवीएफ की सफलता को बढ़ाने के लिए क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो आई वुड से वो प्रिपरेशन है लाइफस्टाइल चेंजेस एंड स्ट्रेस रिडक्शन। इसमें स्ट्रेस का, टेंशन का बहुत ही नेगेटिव असर होता है। ये सब आईवीएफ स्पेशलिस्ट जानते हैं कि जो मरीज बहुत टेंशन में होता है वो पेशेंट कंसीव नहीं करता, और जो पेशेंट बहुत टेंशन फ्री होते हैं, जो मतलब सॉर्ट ऑफ जिन्होंने अपनी टेंशन ऊपर वाले पे छोड़ रखी है, वो पेशेंट जरूर कंसीव करता है। तो आपको कुछ स्टेप उठाने हैं अपनी टेंशन को कम करने के लिए।